Hello, good morning student. In our last lecture we discussed light pen, that is our input device. Here scanner is also our input device. Okay, let's start. In some situation information, picture or a text is available on a paper and is needed on a computer disk. The simplest way is the photograph the image directly from the source and convert it into a form that can be saved onto the disk and also printed if needed. A scanner is an input device that can be used for such a purpose. यहाँ पे ये स्कैनर का काम बोला गया है, किस तरह से वो काम करता है, क्या काम करता है. ठीक है, ये पैराग्राफ में. ओके, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको. सपोज हमारे घर पे शादी है किसी की, ठीक है, और मुझे हमारा जो इनविटेशन कार्ड है वो मुझे मेरे रिलेटिव्स है वो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, तो मुझे उनको भेजना है और एकदम फास्ट भेजना है. तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी जेरोक्स वाले की पास जहाँ पे ये मशीन मिलेगा मुझे. ठीक है, अभी तो घर पे भी कई जगह पे अवेलेबल रहता है. तो ये स्कैनर मशीन है. ठीक है, उसमें से रेज निकलती है जो फोटोज निकालेगी. सेम हमारे पास जो पेपर पे जो इंफॉर्मेशन होती है ना, यानी जो इनविटेशन कार्ड है उसका सेम डुप्लीकेट वो बनाएगा. ठीक है, और उसका फोटो इमेज सेव करके रखेगा कंप्यूटर की डिस्क पे. ठीक है, जब मुझे भेजना होगा मेरे रिलेटिव्स को उसे मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली ईमेल कर सकती हूँ. और अगर मुझे वो चीज़ का मुझे प्रिंट आउट भी निकालना है, सेम इनविटेशन कार्ड का मुझे प्रिंट आउट भी निकालना है, तो मैं निकाल सकती हूँ इजीली. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, लेट्स स्टार्ट. अ स्कैनर मेजर्स tonal or color value and convert them into the binary code that the computer can understand. Scanner use small electronics components called CCDs, charge coupled devices. PMTs, that means photo multiplier tubes, or CISs, contact image sensors, to record how much light is reflected off the item being scanned and report that information to the computer. यानी ये सारी चीज़ें जो कंपोनेंट्स अलग अलग है वो है. ठीक है, कौन सा CCDS, PMTS, CIS, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे फोटोग्राफ जो है ना उसका कलर वैल्यू और उसको कन्वर्ट करेगी किस चीज़ में, बाइनरी कोड में. बाइनरी कोड हमें तो समझ में आएगा नहीं, सिर्फ कंप्यूटर जानता है वो. ठीक है, तो वो ऑन द स्पॉट इस चीज़ को मेजर करके कलर को मेजर करके, कौन मेजर करेगा, स्कैनर. ठीक है, कलर वैल्यू और वो सारा मेजर करके उसको फिर कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में, और कंप्यूटर उस चीज़ को समझ जाएगा और फिर उसको अपने पास एज अ जेरोक्स वो सेव करके रखेगा. ओके, टू कैप्चर अ होल इमेज द स्कैनर divides the image into a grid and use a row of electronic components to record how much light is reflected in each location. Once the computer has all the data, it builds a file that represents the image in a digital form. Each of the cells in the grid is called a picture element or a pixel. Scanner differ primarily in how many pixels they can measure and per the actual scanning process that take place. The image can then be edited using the appropriate software program before printing a final copy for reproduction. Okay, यहाँ पे ये पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं. यानी ये पूरी इमेज कैसे स्कैनर लेता है पता है आपको, वो पूरी इमेज को छोटी छोटी ग्रिड्स में, यानी हम लोग कुछ भी ड्रॉ करना होता है उसे इस तरह से स्क्वायर करके हम लोग करते हैं ना, तो इस तरह से वो ग्रिड में कन्वर्ट करेगा. ठीक है,
और फिर क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करके जहाँ पे लाइट्स रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ पे कौन से कितने कलर है, वो सारी चीजें रीड करके उस इमेज को वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, हमारे पेपर वाली इमेज को डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड ईच ऑफ सेल इन द ग्रिड इज कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट, ठीक है, ओके। और उसे क्या बोला जाता है, पिक्सल। पिक्सल पता है ना, हम आपको एग्जांपल दूं, आप लोग मोबाइल लेने जाते हो तो चेक करते हो ना कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, क्या है, ठीक है। पिक्सल इज ए स्मॉल डॉट, ठीक है, एकदम छोटा सा डॉट होता है जो स्क्रीन को प्रिपेयर करता है, पिक्चर को प्रिपेयर करता है, ठीक है। पता चल रहा है सबको, है ना। वो पिक्सल की मेजरमेंट किसकी हेल्प से होगा, स्कैनर की हेल्प से। स्कैनर डिफर्स प्राइमरीली इन हाउ मैनी पिक्सल्स दे कैन मेजर। यानी अगर हमें एकदम अच्छा चाहिए रिजल्ट इमेज का, तो हमारा पिक्सल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा यूज होंगे, तो ही हमारा पिक्चर अच्छे से डिस्प्ले होगा, है ना, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें स्कैनर के अंदर वो यूज होती है। और अगर हमें इमेज को और एडिटिंग करना है तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप, ठीक है, सुना है ना सबने, नाम तो सुना है फोटोशॉप का, है ना। तो उसमें हम लोग अच्छे से कोई भी इमेज हो उससे इजीली हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ओके। एक बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, किसी की शादी का एल्बम देखना, ठीक है, एकदम वो ब्राइड भी एकदम अच्छी दिखेगी, किस वजह से पता है, स्कैनर की हेल्प से वो जो फोटो था वो इमेज में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल इमेज में वो कन्वर्ट होगा, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। अभी उसको हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, ब्राइड भी एकदम अच्छी दिखती है, ग्रूम भी एकदम अच्छा दिखेगा, है ना। कैसे, वैसे एक्चुअल लाइफ में आप उनको देखोगे तो कुछ डिफर दिखेंगे, सही बोल रही हूँ ना मैं। तो वो किस चीज की वजह से, स्कैनर के थ्रू वो फोटोग्राफ जो इमेज होती है वो डाली जाती है, ठीक है। वो फोटोग्राफ कंप्यूटर में डाला जाएगा, देन आफ्टर इट विल कन्वर्ट इनटू, किस फॉर्म में वो हो जाएगा कन्वर्ट, डिजिटल फॉर्म में। और फिर उसको हम इजीली मीनिंग एडिटिंग कर सकते हैं, और फिर उसकी फाइनल कॉपी भी हमें मिल जाती है अच्छे से, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। We will discuss 4 types of a scanner in a next lecture. Okay? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे जिसके आंसर आपको फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला था। आशा रखती हूँ सबने किए होंगे, ठीक है, ओके। आपने जो आंसर लिखे हैं वो मेरे आंसर के साथ आप एक बार चेक कर लेना। अगर कुछ चेंजेस हो तो आप ये करेक्ट आंसर आपकी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। मैं इमेज तो भेज रही हूँ आपको, ओके। बाय स्टूडेंट्स।